रेलवे के इतिहास में पहली बार 70 दिनों तक ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा और पूरे 70 दिनों के बाद आज उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज व कानपुर से 2 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है। यूं तो इसके मध्य श्रमिक स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा, पर यह ट्रेन मात्र विभिन्न राज्यों की सरकारों के द्वारा निवेदित थे और इन ट्रेनों को सरकार के द्वारा आश्रय के आधार पर संचालित किया जा रहा था। पर रेलवे ने अपने वाणिज्यिक गतिविधियों के 70 दिनों के लॉकडाउन के बाद आज पहली बार 02417 प्रयागराज से नई दिल्ली स्पेशल एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया। स्पेशल वॉशिंग लाइन में इस ट्रेन को पूरी तरह से सैनिटाइजर कर और 70 दिनों से यार्ड में खड़े इस ट्रेन के रैंक को मेंटेनेंस स्टाफ द्वारा तैयार किया गया और ठीक समय पर इसको प्रयागराज के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्रियों को उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए भेजा गया। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को सुरक्षा और स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पुख्ता इंतजाम किया गया था। प्रवेश द्वार सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया से लेकर थर्मल स्क्रीनिंग के ऑटो और मैनुअल दोनों प्रकार की व्यवस्था, क्यू का कोच की जांच, डिजिटल चार्ज टोकन आदि जैसे कई व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थीं, जिससे यात्रियों को पूरा लाभ पहुंचाया जा सके। पूरे स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपी के जवान मुस्तैद होकर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखे हुए थे। हैंड वॉश पे दीजिए, हैंड वॉश पे यही वो टीम है जो है प्रयागराज को मेंटेन करती है। चलिए 5 लोग आगे बढ़िए, तो बच्चा को साथ में ले लीजिए। हेलो मैडम, बेटा इधर देखो, इसको लीजिए, गेट पास है। चलिए आगे बढ़िए, आपका हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। अरे अपना भाई पास आ गया यार। आपका आप लोग सेकंड लाइन वाले बोले काम में छोड़ना नहीं। सभी यात्रियों से निवेदन है कि इसका मैसेज अपना मोबाइल में जो भी मैसेज आता है, सीधा इस तरफ का जो भी हो।
यात्रीगण कृपया ध्यान से को व्यक्तिगत जरूरत हो पहले करा दें। जल्दी चलो भाई और लेट तेज चलो तेज थोड़ा तेज चलिए तेज रहेंगे। पूर्वा या अन्य राजधानी एक्सप्रेस किसी भी ट्रेन का यात्री प्रयागराज के यात्रियों के साथ नहीं खड़ा होगा। उनको जब बताया जाएगा तब वो रो में अपना खड़े होंगे जब उनका समय होगा। इस समय सिर्फ प्रयागराज के यात्री यहाँ पे इनके साथ नहीं खड़ा होगा, अन्यथा उनको प्रवेश नहीं दिया जाए। मार्ग पर खड़े होइए, लाल मार्ग पर खड़े होइए। लाल मार्ग पर माता जी खड़े हो। अरे लाल मार्ग पर खड़े हो। चलिए आगे बढ़िए। आरपीएफ पूरी तरह से प्रयत्नशील है कि यात्रियों की जो यात्रा है वो बहुत सुगम हो, सहज हो और सुरक्षित हो। इसके लिए हम सारे ट्रेन्स को एस्कॉर्ट करवा रहे हैं, जीआरपी और आरपीएफ मिल करके। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह समस्या ना हो। सभी यात्रियों को बहुत प्यार से लाइन में लगवा करके और सुरक्षित तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ट्रेन में बैठाया जा रहा है। तो हम यात्रियों के सफल यात्रा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सभी यात्रियों में आरपीएफ एस्कॉर्ट लगाया जा रहा है। कुछ कई ट्रेनों में आरपीएफ और जीआरपी संयुक्त रूप से एस्कॉर्टिंग कर रही है। कोई भी ट्रेन ऐसा नहीं है इलाहाबाद प्रयागराज मंडल से गुजरने वाली किसी भी ट्रेन में अनएस्कॉर्टेड नहीं है। सभी ट्रेन को आरपीएफ एस्कॉर्ट कर रही है। अच्छा लग रहा है, स्पेशली मैं अपने पापा के पास जा रही हूँ तो मुझे बहुत स्पेशल फील हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी पूरी फैमिली से मिल जाऊँगी। तो आगे आपके क्या प्लान्स हैं? घर जाके क्या करोगे? घर जाके तो सबसे पहले मैं कुल 14 दिन क्वारंटाइन रहूँगी एज़ यूजुअल जो निर्देश जारी हुए हैं, और फिर कोशिश करूँगी कि सबसे दूरी जितने भी वो हुए मेंटेनेंस सब करूँगी। नाम क्या बता? अदिति। कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है? अब आज बहुत अच्छा लगा। कम से कम कल से अपने काम की शुरुआत करेंगे। ये भी ठीक नहीं लगता था कि हम घर बैठे सैलरी ले कोई काम न करें, लेकिन समय महामारी इस कोविड-19 के चलते जो 19 के चलते जो है परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, इसमें चूँकि कुछ किया नहीं जा सकता था सिवाय यह कि अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें और भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। हम लोग यही करते रहे। आज लग रहा है कि यहाँ हाथ और पैरों में थोड़ी सी चेतना आई है और अपने काम पे फिर हम निकल पड़े हैं। नहीं, यह व्यवस्था संतोषजनक है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा जल्दी ही लोगों को बुला लिया जा रहा है। इस समय में कमी होनी चाहिए। 1 घंटे पहले बुलाएं, ठीक है। हम आकर के यहाँ 1.5 घंटे खड़े रहे, फिर उसके बाद नंबर आया अंदर जाने के लिए। मेरा नाम अनिल कुमार पाठक है, मैं रहने वाला वापस जा रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड का जॉब वहाँ पे है। दैट्स वाई हम यहाँ पे फंसे हुए थे, इसलिए अब हम अलीगढ़ वापस जा रहे हैं। वहाँ पे जॉब करते थे? हाँ। तो कितने दिनों से आप यहाँ फंसी हुई हैं? 2.5 months। 2.5 months? यस। आपका नाम? बिंदु पांडे। लड़की को लेने आए थे, बहू को लेने आए थे, तो यहाँ ये लग गया
हाँ, तो इसलिए अब हम वापस जा रहे हैं। हाँ खुल हाँ वापस जा रहे हैं। 2.5 महीना हो गया जी। हाँ देखिए, भारतीय रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को बिल्कुल प्राथमिकता पे चलाता रहा है और आगे भी चलाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसी स्पेशल ट्रेन चल रही थी। अब आज 1 तारीख से पूरे भारतवर्ष में 100 जोड़ी ट्रेनें या 200 ट्रेनें स्टार्ट हुई हैं, जिसमें उत्तर मध्य रेलवे की 2 हमारी ओरिजिनेटिंग ट्रेन है। उसमें एक प्रयागराज से नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन है जो प्रयागराज के रेक को यूज़ करते हुए और उसी टाइम पे चलेगी, और दूसरी जो ट्रेन है वो कानपुर से नई दिल्ली है जो श्रम शक्ति के रेक को यूज़ करके उसी समय पे चलेगी। जहाँ तक सुविधाओं की बात है तो सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन एक कोरोना को ध्यान में रखते हुए एक चेंज्ड परिवेश में मिलेंगी। जैसे सिर्फ जो रिजर्व्ड पैसेंजर्स हैं जिनके पास कंफर्म्ड या RAC का टिकट है, सिर्फ वही लोग जा पाएंगे, वेटलिस्टेड पैसेंजर्स नहीं ट्रैवल कर सकते। स्टेशन पे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को पूरी तरह से फॉलो करना है। ट्रेन में AC कोचेस में लिनेन और पर्दे नहीं प्रोवाइड किए गए हैं कोरोना से बचाने के लिए, तो अगर यात्री को चादर वगैरह की आवश्यकता है तो वो उनको खुद लेके आना होगा। स्टेशन पे आने से पहले ये अपेक्षा की जाती है कि आप आरोग्य सेतु ऐप में अपने आप को चेक करें और ग्रीन दिखना चाहिए, स्टेशन पे भी दिखाना पड़ेगा। आपकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, उसके बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा जिनको कोई टेम्परेचर या अन्य सिम्टम्स नहीं रहेंगे। इसके साथ साथ जहाँ पे आप उतरेंगे वहाँ पे आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि जो उस स्टेट के प्रोटोकॉल होंगे कोविड से रिलेटेड वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्टेशन और प्लेटफॉर्म पे इधर उधर थूकना या धूम्रपान, गुटखा, तंबाकू का उपयोग पूरी तरह से वर्जित है। थूकने के लिए सिर्फ शौचालय का जो वॉश बेसिन है उसका प्रयोग करना है। पूरी यात्रा के दौरान आपको फेस मास्क या कवर लगा के रखना है और सहयात्री को भी इसके लिए रिक्वेस्ट करना है जिससे कि कोई संक्रमण फैलने का खतरा ना रहे। साफ़ सफाई के व्यापक इंतजाम किए गए हैं स्टेशनों पे। प्रयागराज स्टेशन पे भी और बाकी सारे स्टेशन जो हमारे उत्तर मध्य रेलवे के हैं उस पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो गोले बनाए जाने हैं और जो बाकी सेग्रीगेशन के अरेंजमेंट है, सेपरेट एंट्री रहेगी, सेपरेट एग्ज़िट रहेगा, वो सब सारे इंतजाम किए गए हैं। तो स्टॉपेजेस थे और जो टाइमिंग थी वो बिल्कुल सेम रखा गया है जिससे किसी तरह का कोई असमंजस की वो संभावना ना रहे। इसको हम लोगों ने प्रकाशित भी किया था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी बताया था। सेम स्टॉपेजेस और सेम टाइमिंग्स पे ये स्पेशल ट्रेन परिचालित होगी जैसे पहले प्रयागराज एक्सप्रेस चलती थी।